नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस ने एक बार फिर जहर उगला है। मौजूदा विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्रंप के दावों को ढाल बनाकर पीएम मोदी पर वार किया है। जयराम रमेश ने अमेरिका और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच हुए जॉइंट सैन्य अभ्यास इंस्पायर्ड बॉम्बिट 2026 का हवाला देते हुए कहा कि यह भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने लिखा कि स्वयं को विश्व गुरु कहने वाले भारत की विदेश नीति को एक और झटका लगा है, क्योंकि अमेरिकी केंद्रीय कमान ने पाकिस्तानी सेना के साथ संयुक्त अभ्यास पूरा कर लिया है। अपने पोस्ट में यह भी याद दिलाया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल असीम मुनीर की खुले तौर पर तारीफ की है, जिनकी भड़काऊ बयानों ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि तैयार की थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्यों कांग्रेस ट्रंप के दावों पर भरोसा करती है? क्यों भारत की विदेश नीति पर बार बार हमला करती है? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब मोदी सरकार बार बार ट्रंप के दावों को खारिज कर चुकी है, जो भी उसने कहा, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस लगातार ट्रंप को ढाल बनाकर इस तरह का वार क्यों कर रही है? ट्रंप के एजेंट हैं ये कांग्रेस पार्टी। इसका मतलब तो यही है जी कि ट्रंप इनके गुरु हैं, इनके मालिक हैं, इनके डैडी हैं। वहां से आला कमान की तरफ से आता है आदेश कि भाई शुरू हो जाओ, बस बैंड पार्टी के साथ शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कहा जा सकता है? कांग्रेस पार्टी में मूर्खों की जमात है जी। और वो मूर्ख नहीं है। वो इसलिए मूर्ख नहीं है क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा अक्लमंद है। उनको जाना है राज्यसभा, तो राहुल गांधी को खुश करने के लिए वो हर चीज में भारत की सरकार फेल हो गई, सो करके उठता है, अच्छा 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 अच्छा, भारत की सरकार पॉलिसी फेल, पॉलिसी फेल, पॉलिसी फेल। कोई सुप्रिया सुनेत्र है, वो खड़ी हो जाती है। एक और वो शीला दीक्षित का जो पीए था, बैग उठाने वाला है, पवन खेड़ा, और जयराम रमेश, ये सब क्या दिक्कत है इनको? सबसे बड़ी पीड़ा यह होती कि कोई आदमी बातचीत करता है कि भाई विश्व गुरु बनना है, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनना है, सुपर पावर नहीं बनना। गुरु और गुंडा में अंतर है ना, ये कांग्रेसी को समझ में नहीं आता। तो ये विश्व गुरु से प्रॉब्लम है और हर चीज में कटाक्ष। ये जयराम रमेश से डीएनए वामपंथियों वाला है, उस वायरस के ये प्रोडक्ट है जी, है ना, जो नेशनलिज्म में बिलीव ही नहीं करता। ये देशद्रोहियों का पूरा जो है, जो जेएनयू वालों को बुला कर रख लिया है। तो क्या आरोप लगा है? जयराम 3 आरोप लगे हैं, तीन कि फेल हो गया है ना। तो एक तो ये कि भाई पाकिस्तान में अमेरिकी सेना एक्सरसाइज कर रही है जी। अरे बाबा, वो छुपा करके बैठा हुआ था, पाकिस्तान वाले छिपा रहे हैं कि नहीं जी हम बताएंगे नहीं जी। कारण वहां मौलवी मौलाना ये सारे लोग, ईरान पे अटैक चल रहा है, मालूम चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है अमेरिकन आर्मी आई हुई है, तो अलग बवाल हो जाएगा। आप जो है यहां पे तमाशा कर रहे हो कि इंडिया की पॉलिसी फेल हो गई। मैं आऊंगा। एक और ज्ञानी महापुरुष पवन खेड़ा वो सामने आए। उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान ने तो चाबार छोड़ दिया। चाबार एक पोर्ट है ईरान के अंदर, है ना, और अभी ईरान में सब कुछ बवाल चल रहा है, तो वो छोड़ दिया हिंदुस्तान ने, हाथ से चला गया। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया के क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये भी समझ लीजिए कि पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के चर्चा है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक ही आदमी कायदे से हैंडल कर रहा है, और वो है प्रधानमंत्री मोदी। फोन नहीं उठाता, फोन नहीं करता। जब कहा जाता है कि भाई फोन कर लो, तुमको डील दे दिया जाएगा टैरिफ के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी फोन नहीं करते। उसका कॉमर्स सेक्रेटरी कहा कि देयर वाज अ डील, वी वर अबाउट टू फिनिश इट, बट आई टोल्ड माय काउंटरपार्ट कि आस्क पीएम मोदी टू टॉक टू डोनाल्ड ट्रंप, ही विल हैव टू कॉल। ही नेवर कॉल्ड। उनको हमने कहा था कि एक बार डील हो जाएगा, लेकिन एक बार प्रधानमंत्री जी से कहिए कि आप डोनाल्ड ट्रंप को वो खुद फोन करके उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि भाई ठीक है डील
प्रधानमंत्री ने फोन नहीं किया, और अमेरिका का कॉमर्स सेक्रेटरी कह रहा है कि उन्होंने फोन नहीं किया, इसलिए डील इज ऑफ। तुम्हारी ऐसी की तैसी, डील इज ऑफ। 4 दिन के बाद जो अभी सरगई गोर आया हुआ है वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, डीलों को से सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क है दोस्ती। फॉरेन पॉलिसी फेल हो गया, पाकिस्तान में जो है आर्मी आ गई, वहां पे चल रहा है, और ट्रम्प तारीफ कर रहे हैं मुनीर की। और ये नहीं देख रहा कि 75 देशों का लिस्ट निकला है कि जहां से वीजा नहीं दिया जाएगा, उसमें पाकिस्तान का नाम है, बांग्लादेश का नाम है, नेपाल का नाम है, हिंदुस्तान का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? पॉलिसी फेल होने की वजह से। खैर चलिए, दोस्त कहते थे, ट्रंप के सामने घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया। आज एक खबर आई अमेरिका से। क्या खबर आई? 2 सांसदों ने डोनाल्ड ट्रंप को चिट्ठी लिखा, बोला बहुत दिक्कत है। पूरी चिट्ठी कि इंडिया ने काउंटर टैरिफ लगा दिया है। जो दाल अमेरिका से आ रहा था वो दाल जो है बैन कर दिया है, 30% टैरिफ कर दिया। अब हमारा कैसे बिकेगा? अब तो वहां हम बेच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि और भी जगह से ये दाल खरीद रहे हैं, अफ्रीका से मंगवा रहे हैं अरहर दाल। तो बहुत बड़ी दिक्कत है। जरा सा आप हिंदुस्तान से बातचीत कीजिए। देखिए क्या खबर है। इन द लेटर, सेनेटर केविन क्रैमर ऑफ नॉर्थ डकोटा एंड स्टीव डेन्स ऑफ मोन्टाना फ्लैग्ड, चिट्ठी में लिखा है, चिट्ठी भी शेयर किया है इन लोगों ने। इंडिया इम्पोज्ड the 30% tariff on US yellow peas on October 30th last year, and it came into effect from November 1st. The move went largely unnoticed, was not published by the government, revealing the delicate balancing act by India amid the strain in India-US ties. बोला भाई साहब, ये लोग हल्ला नहीं करते, बोलते कम है, मारते ज्यादा हैं। ये कहीं किसी को खबर नहीं आई, न सरकार ने बताया न कुछ किया, चुपचाप जो 30% लगा दिया, और नवंबर से लागू है। अब हमारा सामान जा नहीं रहा है, तो ये सारे जो है बिजनेसमैन हमारे पास आए, चिट्ठी लिख रहे हैं, हुजूर ये इंडिया वाले बड़े दूसरे तरीके से काम करते हैं, ये बोलते कम है, ठोकते ज्यादा है। तो अब इसके ऊपर जरा बातचीत कीजिए। और ये दोनों ही सांसदों ने उस लेटर को अपनी सोशल मीडिया पे डाला, एक्स पे जाकर के देख लीजिए। नॉर्थ डकोटा और मोन्टाना के दोनों सांसद हैं, गूगल कीजिएगा मिल जाएगा जी। तो सरेंडर है ये, सरेंडर हो गया। कांग्रेस पार्टी की बुद्धि को जो है लकवा मार दिया है। लोगों ने कहा हिंदुस्तान में कुछ भी अच्छा होता है इनको पीड़ा होने लगती, क्या ऐसा कैसे हो गया? हम चाइनीज की ठुकाई कर देते हैं, ओह चाइनीज को कैसे मार दिया हम लोगों ने। सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, ओह सर्जिकल स्ट्राइक कैसे कर दिया, सबूत दिखाओ। कुछ नहीं, ऐसे झूठ बोल रहे हैं ये लोग। दिल है कि मानता नहीं। इतने फ्रस्ट्रेट डिप्रेशन में चले गए, लगातार हार से इतने डिप्रेशन में चले गए। अब जयराम रमेश को जरा सा समझ लेते हैं जी। जयराम रमेश कह रहे हैं कि भाई देखिए वहां तो जॉइंट एक्सरसाइज चल रहा है, हैं? ये किस तरह की डिप्लोमेसी है? अच्छा, ये सरेंडर हो गया ना, कॉम्प्रोमाइज हो गया, हिंदुस्तान फेल हो गया। तो आप भी तो मंत्री थे यूपीए सरकार में, सोनिया गांधी की सरकार में, जो एक किराए का प्रधानमंत्री था उस समय, मनमोहन सिंह, हैं? आपकी सरकार थी। तो 2007 में, 2008 में, 2010 में, 2012 में ये जॉइंट एक्सरसाइज क्यों हो रहा था? ये रेगुलर फेनोमेना है। वो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर एनसीटीसी पब्बी पंजाब में एक जगह है जहां हर 2 साल में ये लोग आतंकवाद से कैसे लड़ना है उसका एक एक्सरसाइज चलता है।
भाई कोई देश किसी के साथ भी करे उससे क्या फर्क पड़ता है। कुछ दिन पहले रूस ने भी किया था पाकिस्तान के साथ, तब मुझसे आवाज नहीं निकली। ये एक्सरसाइज चलते रहते हैं, आर्मी के बीच अलग अलग वो बातचीत होता रहता है, जैसे यूनिवर्सिटीज के बीच अपनी बातचीत होती रहती है। हाँ, बड़ी दिक्कत हो रही है। और ये कांग्रेस पार्टी और ये जयराम रमेश, ये अमन की आशा ब्रिगेड, कि पाकिस्तान घुस के मारता था यूपीए सरकार के दौरान, और ये मोमबत्ती लेकर के अमन की आशा जलाते रहते थे। और अभी इनको जो है दिक्कत क्या है, विश्व गुरु से। और एक और जिनकी मेहनत में पिछली बार कमी रह गई थी, इसलिए मेहनत कर रहे हैं, पवन खेड़ा। मेहनत में कमी का मतलब समझे? पिछली बार जब राज्यसभा के लिए लोगों को भेजा जा रहा था, तो सारी जगह हल्ला था कि भाई पवन खेड़ा को राज्यसभा राहुल गांधी भेज देंगे, तो वो नहीं, उनका नाम कट गया। तो उन्होंने ट्वीट करके लिखा था, भाई क्यों? बोला इस बार लगता है मेहनत में कुछ कमी रह गई थी, तो इस बार भी तुम मेहनत किए जा रहे हो, ये कमी रहेगी, क्योंकि आप वाहियात सवाल उठा रहे हो। इन्होंने एक नई थ्योरी लेकर के आए, भाई अभी ईरान के साथ जो हो रहा है, हिंदुस्तान ने चाबहार छोड़ के चले आए हम लोग। चाबहार जो है ईरान के अंदर एक पोर्ट है जो हिंदुस्तान को मिला हुआ है, और वो उसके जरिए हम ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के रूट के ऊपर काम कर रहे हैं। डायरेक्ट रूस के साथ हमारा जो है वो कनेक्शन हो सकता है, सेंट्रल एशिया के लिए हम बिजनेस कर सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन्होंने कहा छोड़ दिया। हकीकत क्या है? तो रणधीर जायसवाल सामने आए, स्पोक्स पर्सन, बोले कि खबर आ रही है कोई पागल आदमी जो है इस तरह का बकवास कर रहा है। बकवास नहीं कर रहा है, मेहनत कर रहा है। ऐसा नहीं कि 3 महीने के बाद जब लिस्ट निकले तो मेहनत में कमी रह जाए। तो वो मेहनत कर रहा है बेचारा। तो मेहनत क्या कर रहा है कि वो अफवाह फैला रहा है मोदी को नीचे झुकाने के लिए, और जाकर के बोलेगा देखिए सर, राहुल गांधी को देखिए, हमने मेहनत की है, ये चाबहार छूट गया है, तो व्हाट डिड यू डू? बोले देखिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमने बस मोदी की ऐसी की तैसी आज कर दी, हमने आज ऐसी की तैसी कर दी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, मेहनत करते रहो। हकीकत क्या है कि भाई अमेरिका के द्वारा हमने जब लिया, ऑलरेडी प्रतिबंध लगा हुआ था, तो अमेरिका के द्वारा अप्रैल 2026 तक ऑलरेडी वेबर मिला हुआ है, और आगे के लिए हम ऑलरेडी अमेरिका से भी बातचीत कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम छोड़े नहीं हैं, हमारे कब्जे में अभी भी है, अप्रैल 2026 तक तो है ही है, और उसको एक्सटेंड कैसे किया जाए ये निगोशिएशन चल रहे हैं। तो आपके बुद्धि में कहां से ये बात आ गई वो तो भगवान जाने, लेकिन एक बात है, मोदी को गाली देने से कुछ नहीं होगा। आप पत्थर पे जाकर के, चट्टान पे जाकर के सिर फोड़ोगे, आपका ही सिर फटेगा, पत्थर को बाल बांका नहीं होगा। ये मेहनतकश लोग, राज्यसभा गैंग, इनको ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए कांग्रेस के अंदर कंपटीशन लगा हुआ है, कौन कितना ज्यादा मोदी को गाली देगा, और उस चक्कर में ये लोग देश के खिलाफ बयान देने लग जाते हैं। डॉक्टर साहब, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कांग्रेस का भारत विरोधी एजेंडा अक्सर उस पर ही भारी पड़ता है, लेकिन इस बार उसने यूएस पाक सैन्य अभ्यास को लेकर मोदी सरकार को घेरा है, जबकि मोदी सरकार खुद डोनाल्ड ट्रंप और उनके दावों को पहले ही खारिज कर चुकी है और विदेश नीति को लेकर भी कह चुकी है कि भारत के हितों से समझौता नहीं होगा। फिर भी कांग्रेस का हवा में तीर चलाना उसकी निम्न मानसिकता को दिखाता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।